बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चना पुलाव की रेसिपी बनाऊंगी जो कि बनाने में बहुत आसान है और उतना ही मज़ेदार होगा। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक ही टमाटर था, इसे भी मैंने काट लिया है। हाफ़ केजी मेरे पास चने हैं बॉयल। 2 गिलास मेरे पास राइस हैं। यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून इमली है। थोड़ा सा मेरे पास अचार है, मैं पुलाव में अचार डालूंगी। अचार डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ मेरे पास जायफल और जलवत्री का पाउडर है। हाफ़ टी स्पून के बराबर मेरे पास हल्दी है। 1 टेबलस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। खड़े मसालों में यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्चें हैं, 3 मेरे पास ग्रीन इलायची हैं, 1 मेरे पास बादियान का फूल है, 3 दालचीनी की स्टिकें हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं और 5-6 के करीब मेरे पास लौंग है। ये देखिए। तो आइए पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैं 5-6 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालूँगी। अब हम यहाँ इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं यहाँ इसमें खड़ा मसाला डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खड़ा मसाला डालने के साथ ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ इसमें कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी। मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें यहाँ सॉल्ट डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब जो यहाँ मेरे पास इमली है मैं ये भी डाल दूँगी। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ मेरे पास तकरीबन 3-4 टेबलस्पून के बराबर पानी है, मैं ये डाल दूँगी। पानी डालने के साथ ही मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इसमें इनको तकरीबन 3-4 मिनट लग जाएंगे। चेक कर लेते हैं हम। टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देते हैं। अब यहाँ बॉईल किए हुए चने इसमें डालेंगे। मैंने रेडी टू ईट वाले यूज़ किए हैं, लेकिन आप वैसे ही सोडे के साथ पहले इनको सोक कर देंगे और फिर बॉईल कर लेंगे। ये डालेंगे और फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ करके तो चनों को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये जो इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए। साथ ही इसमें मैं यहाँ बाकी के मसाले भी अभी डाल दूँगी। जायफल जलवत्री का पाउडर डालेंगे, गरम मसाला है ये डालेंगे और यहाँ मेरे पास अचार है मैं ये डालूँगी। लेकिन अगर आप ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा पुलाव का। डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चनों को थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से ताकि ये जो इसमें पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। चनों को मैंने तकरीबन 2-3 मिनट भून लिया है। अब यहाँ मेरे पास पानी है। मेरे पास 2 गिलास चावलों के हैं तो मैं 4 गिलास पानी डालूँगी। इसमें पानी डालने के साथ ही हम इसे कवर कर देंगे और इसका पानी को एक उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें राइस डालेंगे। हमारे चावलों का पानी पकने लग गया है। इस स्टेज पे आप इसका सॉल्ट वगैरह चेक करके तो इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ इसमें चावल डाल दूँगी। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। चावल डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको कवर कर देंगे और पकाएंगे इनको तब तक जब तक इनका पानी ड्राई ना हो जाए। चेक कर लेते हैं हम अपने चावलों को। ये देखिए इसमें से काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। थोड़ा ही पानी है इसमें।
अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे और फ्लेम को कर देंगे लो पे। 8 से 10 मिनट हो चुके, चेक कर लेते हैं हम अपने पुलाव को। माशाल्लाह से बहुत खिले खिले हमारे राइस बने हैं। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले हमारे राइस बने हैं, बहुत मज़े के हैं। तैयार है हमारा टेस्टी सा चना पुलाव। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।